सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर इज अ यूनिडायरेक्शनल सेमीकंडक्टर डिवाइस मेड अप ऑफ सिलिकॉन। सिलिकॉन की बनी हुई होती है एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो कि यूनिडायरेक्शनल होती है। यूनिडायरेक्शनल मतलब एक डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवाएगी। दिस डिवाइस इज अ सॉलिड स्टेट इक्विवेलेंट टू थायरोट्रॉन एंड हेंस आल्सो रिफर्ड एज थायरिस्टर और थायरॉयड ट्रांजिस्टर। एक सॉलिड स्टेट डिवाइस है, इक्विवेलेंट तो थायरोट्रॉन की होती है, इसलिए इसको थायरिस्टर भी कहा जाता है या थायरॉयड ट्रांजिस्टर। थायरॉयड ट्रांजिस्टर इस वजह से कहा जाता है, ये दो ट्रांजिस्टर की मदद से भी आप इसको बना सकते हैं। इनफैक्ट सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर इज अ ट्रेड नेम गिवन टू द थायरिस्टर बाय जनरल इलेक्ट्रिकल कंपनी। ये एक ट्रेड नेम भी है जिसको थायरिस्टर को दिया गया है बाय कंपनी के नाम से, कंपनी की तरफ से, सॉरी। बेसिकली SCR इज अ 3 टर्मिनल 4 लेयर सेमीकंडक्टर डिवाइस। 3 टर्मिनल होते हैं इसके अंदर और 4 लेयर्स होती हैं। जो हमने शुरू में जो हमने चीज़ पढ़ी थी, डोपिंग करने के बाद जो P टाइप और N टाइप सेमीकंडक्टर्स मिलते हैं उसकी इसके अंदर 4 लेयर्स होती हैं अल्टरनेट पे, ठीक है। P टाइप शुरू वाली लेयर जो होती है वो P टाइप की होती है और उसके बाद N टाइप, फिर P टाइप, फिर N टाइप। आप इस फिगर में अगर आप देखें, ये 3 टर्मिनल हैं, इसको एनोड कहते हैं हम, इसको कैथोड, इसको गेट। 4 लेयर्स हैं, पहले P टाइप है, N टाइप, फिर P टाइप, फिर N टाइप। इसी तरीके से इसके 3 जंक्शन बन जाते हैं, J1, J2 एंड J3। Hence it has 3 PN जंक्शन, J1, J2 एंड J3। 3 जंक्शन बन जाएंगे इसके 4 लेयर्स होने की वजह से। द फिगर बिलो shows an SCR with layers PN की लेयर बनी हुई है एक। द डिवाइस हैज अ टर्मिनल, एनोड, कैथोड एंड गेट। 3 टर्मिनल होंगे, उनका नाम है एनोड, कैथोड और गेट। द गेट इज अटैच टू P लेयर नियर टू द कैथोड टर्मिनल। जो कैथोड की तरफ जो P लेयर होगी, एक तो P लेयर है ये, एक जो ये वाली P लेयर है, इसके साथ आपका गेट टर्मिनल जो है वो अटैच होता है, यानी कि जो कैथोड के पास होती है। कैथोड को C से भी शो किया जाता है और K से भी शो किया जाता है। एनोड, गेट एंड कैथोड, ये इसकी सिंबल है। इस तरीके से इसको जो है ना जाहिर किया जाता है, शो किया जाता है। ये अगर इस गेट को हटा दें तो ये डायोड जैसा सिंबल है, जो नॉर्मल आपका डायोड होता है उसी जैसा सिंबल है, कोई चेंजिंग नहीं है इसके अंदर। लेकिन हम इसके साथ जो है ना वो गेट टर्मिनल भी लगा होता है, जो इसको ट्रिगर करने के लिए, इसको जो है ना स्टार्ट करने के लिए बेसिकली जो है वो काम आता है, करंट को फ्लो करवाने के लिए। तो ये इसकी थोड़ी कंस्ट्रक्शन है। अच्छा, आ जाते हैं रिवर्स ब्लॉकिंग मोड ऑफ SCR। रिवर्स ब्लॉकिंग मोड क्या होता है? इन दिस मोड SCR is reverse biased by connecting its anode terminal to negative end and the cathode terminal to positive end of the battery। अब रिवर्स का मतलब ही यही है कि आपने उसको रिवर्स पोलैरिटी के साथ या अपोजिट पोलैरिटी के साथ कनेक्ट कर दिया। अगर आपको याद हो फॉरवर्ड और रिवर्स के हमने जो है ना वो पढ़ा था नॉर्मल डायोड के अंदर, तो फॉरवर्ड की कंडीशन क्या होती है और रिवर्स की कंडीशन क्या होती है। फॉरवर्ड की कंडीशन ये होती है कि एनोड के साथ पॉजिटिव टर्मिनल अटैच होता है बैटरी का और कैथोड के साथ नेगेटिव टर्मिनल जो है वो अटैच होता है बैटरी का। ये है आपकी फॉरवर्ड की कंडीशन। रिवर्स की कंडीशन ये होती है कि एनोड के साथ नेगेटिव टर्मिनल होगा और कैथोड के साथ पॉजिटिव, यानी कि अपोजिट टर्मिनल जो है वो बैटरी के कैथोड के टर्मिनल के, सॉरी SCR के जो है वो टर्मिनल के साथ एंड कनेक्टेड हो गए। This leads to the reverse biasing of junction J1 and J3। अब इसमें क्या हो जाएगा कि आपका J1 और J3 जो है ना वो रिवर्स बियास हो जाएंगे, which in turn prohibits the flow of current through the device in spite of the fact that the junction J2 remain in forward bias। अब होगा क्या, अगर इस फिगर को देखें, ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव कनेक्ट है, ये नेगेटिव के साथ नेगेटिव, ये फॉरवर्ड की कंडीशन बन जाएगी। यानी कि अब इसके अंदर जंक्शन है J1, J2, J3। हमने क्या किया, इसको नेगेटिव से कनेक्ट किया, इसको पॉजिटिव से। ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, यहाँ से नेगेटिव आ रहा है और ये पॉजिटिव है, ये रिवर्स की कंडीशन है। यहाँ से पॉजिटिव आएगा और ये नेगेटिव है, ये भी रिवर्स की कंडीशन है, ठीक है। लेकिन
यहाँ से नेगेटिव है और एन भी नेगेटिव है, ये फॉरवर्ड की कंडीशन है। यहाँ से पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव आ रहा है, और ये पी पॉजिटिव है, ये भी फॉरवर्ड की कंडीशन है। इस वजह से वो कह रहा है कि जो आपकी J2 सिर्फ जो है वो आपका फॉरवर्ड ब्यास में होगा, क्योंकि ये जो है वो फिल कर रहा है आपकी फॉरवर्ड वाली कंडीशन को। और J1 और J3 जो है जो वो रिवर्स ब्यास हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो है वो आपका थारिस्टर है वो टोटली ऐसे समझ लें रिवर्स ब्यास काम कर लेने लग जाएगा। लेकिन थोड़ा सा जो करंट है उसके अंदर फ्लो होगा, जिसको हम लीकेज करंट कहते हैं, ठीक है। वो इस वजह से होगा क्योंकि हमारा J2 जो है वो फॉरवर्ड ब्यास है, इस वजह से जो थोड़ा सा जो है वो लीकेज करंट जो कि ना होने के बराबर होता है, जिसको हम लीकेज करंट कहते हैं, वो फ्लो होगा। इन दिस स्टेट द SCR बिहेव एज अ टिपिकल डायोड इन रिवर्स ब्यास कंडीशन। ओनली रिवर्स सैचुरेशन करंट, जिसको रिवर्स सैचुरेशन करंट कहते हैं, फ्लो थ्रू द डिवाइस एज इन द केस ऑफ रिवर्स ब्यास डायोड। रिवर्स ब्यास के केस के अंदर दोबारा देख लें, ये J1 है, ये J3 है। ये रिवर्स ब्यास क्यों होंगे? क्योंकि ये जो वाला जो जंक्शन है यहाँ पे P नेगेटिव के साथ आ जाता है और N जो है वो पॉजिटिव के साथ आ जाता है, जिसकी वजह से J3 और J1 जो है वो रिवर्स ब्यास हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव आएगा तो ये N, यहाँ पे N है ये वाला N, और यहाँ से पॉजिटिव आएगा तो ये P है। इस सूरत में J2 जो है वो आपका फॉरवर्ड ब्यास होगा। तो यानी कि अगर जो है आप यहाँ पे देखें, जो टोटल ओवरऑल जो इफेक्ट है वो रिवर्स ब्यास का है, तो इस वजह से आपका करंट जो है वो बिल्कुल ही ब्लॉक हो जाएगा। और इस केस में हमने गेट के ऊपर कुछ भी यानी कि हम आपने क्या कहते हैं सप्लाई नहीं दी हुई। गेट के ऊपर वैसे पॉजिटिव सप्लाई दी जाती है, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी पॉजिटिव है, इस वजह से हम गेट पे सप्लाई दें या ना दें, उससे जो है ना हमारे डायोड के जो है वो ओवरऑल जो इसका इफेक्ट है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, वो वैसे का वैसे ही रहेगा। अब है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में क्या होता है? हेयर पॉजिटिव बियास इज अप्लाइड टू SCR बाय कनेक्टिंग एनोड टू पॉजिटिव एंड कैथोड टू नेगेटिव। इसमें क्या करते हैं, एनोड को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया और कैथोड को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, जो कि फॉरवर्ड की कंडीशन है। आई शोन इन फिगर बिलो। अंडर दिस कंडीशन द जंक्शन J1 एंड J3 आर फॉरवर्ड बियास व्हाइल द जंक्शन J2 गेट रिवर्स बियास। इसमें अब क्या होगा, ये पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल P से कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर N के ऊपर नेगेटिव सप्लाई आ रही है, तो ये J1 और J3 तो सीधा सीधा हो गए फॉरवर्ड ब्यास। अब N टाइप मटेरियल जो है उसके ऊपर यहाँ से पॉजिटिव आएगी, P टाइप के ऊपर यहाँ से नेगेटिव सप्लाई आ रही है, तो ये J2 हो जाएगा आपका रिवर्स ब्यास, ठीक है। लेकिन अभी भी इस कंडीशन में भी ना ये है, इसको कहते हैं फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड ऑफ SCR। यानी कि यहाँ पे जब शुरू के अंदर आपका जो फॉरवर्ड करंट है वो भी ब्लॉक होगा, उसमें फॉरवर्ड कंडीशन में भी करंट जो है ब्लॉक नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमने गेट के ऊपर सप्लाई नहीं दी हुई। अब यहाँ फॉरवर्ड के अंदर करंट को फ्लो करवाने के लिए भी दो तरीके हैं, एक है बाय एनोड एक्शन और दूसरा है बाय गेट ट्रिगरिंग, ठीक है। तो फिलहाल जो है वो उसको फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ये जो J2 है ये आपका करंट को ब्लॉक कर रहा है, क्योंकि ये रिवर्स ब्यास है। तो हमने इस J2 वाले को भी जो जंक्शन है इसको भी ब्रेक करना है। तो वो कैसे करना है वो फिर इंशाल्लाह हम अगली जो क्लास है उसके अंदर देखेंगे। फिलहाल यहाँ तक क्योंकि ये ब्लॉक कर रहा है, इस वजह से हम इसको कह रहे हैं ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड ऑफ SCR है। ये रिवर्स ब्लॉकिंग थी, इसमें तो ओवरऑल इफेक्ट जो वो नेगेटिव आ रहा था, यानी कि रिवर्स में करंट था तो करंट फ्लो हो ही रहा था। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है वो J2 की वजह से करंट फ्लो नहीं हो रहा, बाकी दोनों जंक्शन फॉरवर्ड ब्यास हैं, लेकिन J2 की वजह से करंट फ्लो नहीं हो रहा, इस वजह से आपका फॉरवर्ड के अंदर भी करंट जो है वो ब्लॉक हो रहा है, इस वजह से इसको फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड कहा जा रहा है। तो ये यहाँ पे हमने गेट के ऊपर भी फिलहाल कोई जो है ना सप्लाई नहीं दी हुई। तो ये आपका है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड ऑफ SCR, ये आपका रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, ये इसकी है कंस्ट्रक्शन। तो इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, इसको रिवाइज करने हैं, बाकी तो सारी चीज़ें हमने पहले पढ़ी हुई हैं। इंशाल्लाह फिर जो है ना फॉरवर्ड कंडक्शन मोड क्या होता है वो हम इंशाल्लाह अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।